तो आज हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। अब वेव जो होती है बेटे उसको हम ऐसे लेते हैं कि जो वेव है हमारी, एक वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो एलिवेटेड पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और जो ये डिप्रेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। अब वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इसी जनरल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास बेटे वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिफरेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि ये हमारा वेवलेंथ होती है। सो डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट to the another crest or one trough to another trough is wavelength, and it is represented by lambda। अब lambda के यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है और इसके यूनिट्स डिस्टेंस वाले ही होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा होता है डिस्टेंस तो जनरली लैम्डा को हम लोग नैनोमीटर्स में या पिकोमीटर्स में या फिर एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर जो है that is equal to 10 raised to power minus 9 मीटर। 1 पिकोमीटर जो है that is equal to 10 raised to power minus 12 मीटर। और जो एंगस्ट्रॉम होता है हमारा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। तो इन तीनों में से कोई भी एक यूनिट लैम्डा के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बेटे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं साइकिल्स पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में ये कितनी, ये जो वेव्स हैं कितनी साइकिल्स पास करी एक पॉइंट से। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी है इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकेंड। यानी कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ये जो है एक वेव होती है, तो एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी भी ये वेव्स गई दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब है हमारे पास वेलोसिटी। अब कोई भी चीज चल रही है, भाग रही है, तो उसकी एक वेलोसिटी भी होगी। अब अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, तब उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होती है दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जनरली स्पीड ऑफ लाइट एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक आता है बेटे एम्पलीट्यूड। सो जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट है या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, और इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज height of the crest or depth of the trough। अब आ जाओ बेटा वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने वेव्स हैं दैट इज द वेव नंबर। सो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ is wave number, and it is represented by nu bar, and nu bar is equal to
1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है हमारा वेव नंबर एंड इट्स यूनिट्स आर सेंटीमीटर इनवर्स। इसके यूनिट्स डिस्टेंस वाले ही हो जाएंगे, ठीक है, सेम यूनिट्स एज डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के। और वेव नंबर मींस नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ 1 सेंटीमीटर लेंथ। अब है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन frequency. So 1 upon frequency is equal to tau or time period, and units of time period are seconds. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी वेवलेंथ है और जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी वेव की, उनके अंदर आपस में एक रिलेशनशिप होता है. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, velocity and lambda of a wave. Relationship between frequency, lambda and velocity of a wave. तो जो velocity और इनका रिलेशनशिप है दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. तो हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. किसी में हमें सी दिया होगा तो लैम्डा निकालना है, न्यू दिया है, किसी में न्यू गिवन है, तो ये रिलेशनशिप है. तो आज इतना ही करते हैं.